तो हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म बुक्स रिव्यू फॉर स्टूडेंट पर। आज हम राजस्थान जीके में पीटीटी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे 25% पढ़ने वाले हैं, जो आपको परीक्षा में पूरी तरह से अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पे लंबे टाइम से बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की कौन सी कला में सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, थेवा कला। थेवा कला में सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है। तो दूसरा प्रश्न, तिम्मल भारत के टाटा समूह है और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, यूएसए। इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। तीसरा प्रश्न, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, कुआलालंपुर हमारे आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है। चौथा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको एकदम बेसिक से प्रश्न पढ़ाऊंगा और इसमें से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो आगे हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न वो ये है कि चौथा प्रश्न हमारा है, किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा है, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निमन में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा, शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा 27 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। तो आगे हमारा छठा प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस के पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। दूसरा, तो नई दिल्ली में वैज्ञानिक उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको यह पीटीटी का पहला मॉडल पेपर है और हम इसी के साथ एकदम थ्योरी वाली क्लास भी जल्दी लेकर आएंगे इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे साथ बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, उड़ान हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा आठवां प्रश्न, इसी के साथ हमारा आठवां प्रश्न है, एक मिनट, ये थोड़ा चलते चलते हैं हैंग हो जाता है, इसके लिए नई व्यवस्था जल्दी करेंगे। आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और आगे तक पहुंचाएं। एक सेकेंड रुकना आप, एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न ये है, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो हमारे आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, यह हमारे भारतीय तट रक्षक का वाक्य है। वयम, हम रक्षा करते हैं, तो भारतीय तट रक्षक हमारी रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का वाक्य है? तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा, भारतीय तट रक्षक। आगे हम 9वें प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्ट्सिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में सम्मिलित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम से। आगे हम 10वें प्रश्न में बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न ये है, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर सिंचाई और प्रतिष्ठानों को GW को पार किया है। तो हमारा 10वां प्रश्न ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, 10। आगे चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न में।
दोस्तों ये पीडीएफ थोड़ी हैंग सी हो जा रही है आज, पता नहीं इसमें कोई टेक्निकल इशू होने के वजह से हो रही है या कुछ और समस्या हो रही है, तो आप वीडियो में बने रहना। तो हाँ दोस्तों, हमारा इसी के साथ हमारा 11वां प्रश्न है, तेजाजी मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो तेजाजी मेला हमारे राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा। तो चौथा ये है कि परबतसर। इसका उत्तर हो जाएगा परबतसर, चौथा। तेजाजी मेला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, परबतसर। आगे चलते हैं। आगे हमारा 12वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है। तो हमारा 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, घूमर। हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है। इसी के साथ हम प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इस यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है, कौन सा स्थान यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। तो इसका उत्तर चौथा ये है कि ये चौथा उत्तर है जो आगे पीडीएफ के अगले पेज में चला गया है। तो हम इसका चौथा उत्तर है बीकानेर का किला, ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर संरक्षित करती है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो हमारे 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, संगमरमर कैंसर। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, संगमरमर कैंसर। तो आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे जलवायु परिवर्तन पर वनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ये जंगल की आग और कीट के प्रकोप, जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 16वां प्रश्न ये है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। आगे हमारा 17वां प्रश्न। प्रश्नों के क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी हम पूरे प्रश्न और पीटीटी के राजस्थान जीके में बहुत ही कुछ है ना, बहुत ही कुछ देखने को मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो हमारा 17वां प्रश्न है, अरब सागर में स्थित है द्वीपों की भारतीय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, वे सभी परवाल पुल के पास है, परवाल पुल के मूल है। तो हमारा 18वां प्रश्न, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लू पहला। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है। तो हमारे भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, दालों का। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। तुमल्लापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारे 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। तो दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके हमको जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। 21वां प्रश्न है, FAI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन है। तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा, सरीद वाद्य यंत्र से संबंधित है हमारे अमजद अली खान साहब। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति निगुण प्रतिपादक है। यामिनी कृष्णमूर्ति निगुण प्रतिपादक किस चीज़ की है। तो हमारी 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब 24वें प्रश्न में चलते हैं, किसको लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है।
तो लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह एक रेसर थे जो रेस किया करते थे, दौड़ते थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम धीरे धीरे इसके ऊपर से ऊपर स्टेप चढ़ते जाएंगे और एक दिन जल्द ही सफलता का हासिल करेंगे। तो आपको चैनल पर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और आगे नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।